Hello, welcome again. My name is आयुष पाटदार. वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट चैनल. हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज लेक्चर 6 को, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं हमारे पीक फैक्टर या फिर हम लोग बात करने वाले फॉर्म फैक्टर्स की. इसके प्रीवियसली हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ हमने वैल्यूज़ की बात की, जैसे इंस्टीनियस वैल्यूज़ क्या हो सकती है हमारी किसी वेव फॉर्म कैसे निकाल सकते हैं, या एवरेज वैल्यू या आरएमएस वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं. इनके बारे में हम लोगों ने इसके प्रीवियस के लेक्चर में जानकारी ली. इसी चीज़ का हम लोग फंडामेंटल का इस्तेमाल करेंगे और आज हम दो फैक्टर्स की बात करेंगे. सबसे पहला फैक्टर जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज मीन बाय फॉर्म फैक्टर. ओके, फॉर्म फैक्टर को कुछ लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि ये पीकीनेस को रिप्रेजेंटेशन करता है. व्हाट इज मीन बाय पीकीनेस इसको भी समझेंगे. सबसे पहले इसके हम बात करेंगे व्हाट इट डिफाइंड. ये डिफाइन करता है कि इट इज अ रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू. ठीक है, अब इसको थोड़ा लिखने की कोशिश करते हैं. इसके डेफिनेशन को जो आपको गिवन है कि इट इज रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू. आरएमएस वैल्यू टू दी एवरेज वैल्यू. व्हाट इट मेक सेंस. ये सेंस क्या करता है, ये सेंस ये बताता है कि इन केस कभी आपके पास में एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है. ओके, इफ यू हैव सम साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, जहां पर कि उसकी जो आरएमएस वैल्यू जो हम लोगों ने वोल्टेज के टर्म में निकाली थी, वो निकाली थी V मैक्सिमम अपॉन √2, और हम लोगों ने उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो निकालने की कोशिश की थी हम लोगों ने 2/π V मैक्सिमम. कभी इन दोनों को हम एज ए फॉर्म फैक्टर के तौर पे लिखने की कोशिश करें कि इनका फॉर्म का क्या फैक्टर है वो निकालने की कोशिश करें. इट विल गिव दैट कि हमें V मैक्सिमम अपॉन √2 ओके मल्टीप्लाई बाय 2 V maximum upon pi. Okay, so it will sense that V pi upon 2√2 that is 1.11. ठीक है, पीकीनेस में आपको समझा रहा था. इसका मतलब ये आपको ये बताता है कि आपका जो वेवफॉर्म है वो टिप के ऊपर कितना पिक दे रहा है. समझ लो इस कंसेप्ट को थोड़ा समझना, पीकीनेस वाले कंसेप्ट को, कि मेरे जो एसी वेवफॉर्म्स हैं वो कैसी तरह की दिखाई दे रही है. मैं कह सकता हूं इस जो मेरी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म मेरे पास जो दिखाई दे रही है इसके रिस्पेक्ट के अंदर मेरी जो ट्रायंगल वेवफॉर्म है उसका पीकीनेस क्या है, थोड़ा सा बहुत ही कम है. इट मीन्स कहूंगा कि जो मेरा फॉर्म फैक्टर है मेरा किसका, साइनोसॉइडल वैल्यू का, वो ज़्यादा अच्छा है या फिर ग्रेटर देन है किसके, स्क्वायर वेवफॉर्म के. ओके, मगर हम ये कहते हैं कि जो ट्रायंगल वेवफॉर्म है जिसके अलग हम क्या कहते हैं कि मेरे पास में जो ट्रायंगल वेवफॉर्म है इट विल बी मोर पिकियर देन योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म. और इस कारण हम कहते हैं कि मेरी जो ट्रायंगल वेवफॉर्म्स होते हैं उनकी जो फॉर्म फैक्टर की बारी आती है, ओके, फॉर्म फैक्टर ऑफ ट्रायंगल वेवफॉर्म, तो उसकी वैल्यू आती है 1.15. ठीक है, और साइनोसॉइडल की सिर्फ कितनी होती है, 1.11. सो डेट इज अ डिफरेंस जो रिप्रेजेंटेशन करता है कोई वेवफॉर्म कितना पीकीनेस है, कितना पीक के ऊपर है. ठीक है, इसके अलावा हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग समझेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे जो और वैल्यूज हैं उनकी वैल्यूज हम और कैसे निकालें, फॉर्म फैक्टर निकालें, उसकी हम चर्चा करेंगे इसी लेक्चर में. तो ये बात समझ में आ गया. इट रिप्रेजेंट द पीकीनेस ऑफ द, मतलब it give measure a waveform to be picky or not. ठीक है, कितना पिक है वो रिप्रेजेंटेशन कौन करता है, आपका फॉर्म फैक्टर करता है. ठीक है, अगली बात करें, एक और हमारा फैक्टर्स आता है जिसको हम बोलते हैं हमारा पीक फैक्टर. अब इसकी भी बात करें
पीक फैक्टर बेसिकली आपका रिप्रेजेंटेशन करता है मैक्सिमम वैल्यू का। ये रिप्रेजेंटेशन करता है, इसका बेसिकली फॉर्मूला या आपका डेफिनेशन रेस करती है, इट इज अ रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू, सॉरी आरएमएस वैल्यू। इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू। ठीक है, इट इज मीन बाय पिक फैक्टर। अब हम अलग अलग चीजों को पिक फैक्टर में आपको रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करता हूँ। लेट अस अज्यूम मैं ये आपको कह रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे इक्विपमेंट है। ठीक है, अभी जैसे आप लोगों ने देखा था मेरे पास में ट्रायंगल वेव फॉर्म, साइनसोइडल वेव फॉर्म, स्क्वायर वेव फॉर्म, मेरे हाफ वेव रेक्टिफायर के हमारा जो आउटपुट होता है जिसको हम पल्सेटिंग डीसी कहते हैं, इस तरह का आउटपुट कभी आपको एज ए लोड के ऊपर दिखाई दे रहा है और आपसे पूछा जाए कि इस तरह का लोड कभी आपको किसी लोड के अक्रॉस में लगाना है तो किस पर्टिकुलर वेवफॉर्म का मैक्सिमम आउटपुट हमें ज़्यादा हमारे इंसुलेशन को अफेक्ट करेगा, उसके बारे में बात करिए। इट मीन्स मेरे पास अलग अलग तरह के आउटपुट मिल सकते हैं। लेट सो मेरे पास हो सकता है, मेरे पास ट्राइंगल वेवफॉर्म हो, मेरे पास स्क्वायर वेवफॉर्म हो, मेरे पास साइनसोइडल वेवफॉर्म हो, मेरे पास सिर्फ मेरी पल्सेटिंग डीसीज हो। तो पूछा है कि ये जो मेरे पास 1 2 3 4 ये अलग अलग टाइप की जो मेरे पास में वैल्यूज हैं, इनका जो मैक्सिमम वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू द आरएमएस वैल्यू मेरे आउटपुट लोड को कितना ज़्यादा इफेक्टेड कर रहा है, डेट इज मीन बाय पीक फैक्टर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कभी भी मेरे जो भी वेवफॉर्म्स होती है, जो भी मेरे लोड्स होते हैं, उनको आरएमएस वैल्यू एज ए इंसुलेशन को अफेक्ट ज़्यादा नहीं करती जितने ज़्यादा मेरा कौन करता है, पीक वैल्यूज करती है। ओके, सो कभी हम लोग किसी साइनसोइडल वैल्यूज की बात करें, साइनसोइडल वेवफॉर्म की बात करें, फॉर पीक वेवफॉर्म, पीक फैक्टर के रिप्रेजेंटेशन के टर्म के अंदर बात करें, सो वोल्टेज की टर्म में बात करें तो V मैक्सिमम, इसके आरएमएस वैल्यू हमने देख रखी थी V मैक्सिमम अपॉन √2, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2 डेट इज 1.414। सो इस तरह की और वैल्यूज हम लोग अलग अलग क्वेश्चन से हम लोग इन्हांस कर सकते हैं। एक इस तरह का हम एक और क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं यहाँ पर और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उनके बारे में आउटपुट है। जैसे हमको बात करा था कि हम एक वे लेते हैं, हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर लेते हैं हम लोग, और इस हाफ वेव रेक्टिफायर का हम लोग पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। हमें मालूम है जो मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर होता है इसकी बेसिक फंक्शनलिटी कुछ इस तरह की होती है कि एक हाफ साइकिल में ऑन होता है, अगले हाफ साइकिल में ऑफ होता है, फिर अगले हाफ साइकिल में ऑन होता है, फिर अगले हाफ साइकिल में फिर ऑफ होता है, और ऐसे अल्टरनेटिवली ये चलता जाता है। हम एज्यूम करें कि ये मेरे पास वोल्टेज की वेवफॉर्म है जहाँ पर कि इसकी मैक्सिमम वोल्टेज V मैक्सिमम है और ये VT कुछ साइन से मेरा चल रहा है। ठीक है, कभी इस तरह की चीज़ मेरे पास में है जहाँ पर कि मैं इसके प्रीवियस से मैंने निकाला था कि इसकी जो आरएमएस वैल्यू होती है इट इज़ V मैक्सिमम बाई 2 होती है, और इसकी जो मेरे पास में V एवरेज वैल्यू होती है इट विल बी इंडिकेटेड बाय V मैक्सिमम बाई पाई। ये मेरे पास में गिवन है। तो इस तरह से हाफ वेव रेक्टिफायर का कहीं मैं फॉर्म फैक्टर निकालने की कोशिश करूं, सो फॉर्म फैक्टर विल बी, कभी यहां से हम बोले आरएमएस अपॉन, हमने क्या देखा था, एवरेज वैल्यू देखी थी, इट मीन्स V मैक्सिमम बाई 2 मल्टीप्लाई बाय V मैक्सिमम बाई पाई। सो V मैक्सिमम टू V मैक्सिमम कट पाई बाय 2, ओके। सो इट विल बी इनहांस अकाउंट 1.57। इट मीन्स इसका पिकीनेस मेरी साइनसोइडल वेवफॉर्म से भी ज़्यादा होगा। अगली बात करें पीक फैक्टर की, पीएफ रिप्रेजेंटेशन, वापस वोल्टेज की वैल्यू की बात करें, V मैक्सिमम अपॉन आरएमएस वैल्यू कितनी है, V मैक्सिमम बाय 2, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 आ जाएगी पावर फैक्टर की। सो इट इज़ द वैल्यू, ये गिवन वैल्यूज है मेरे पास में। इसके अलावा हम कई और वेवफॉर्म्स के अंदर हम इस तरह के फंडामेंटल फॉर्मूलेज निकाल के आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि एक वेवफॉर्म मैं आप लोगों के लिए लेता हूं, यहाँ पर एक क्वेश्चन लेके चलता हूं आप लोगों के लिए।
इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि आपके पास में एक स्क्वायर वेवफॉर्म है कुछ इस तरह की, देखिएगा ये कुछ मैंने हाइट के ऊपर स्क्वायर वेवफॉर्म को लगा रखा है ऐसे कुछ, कि ये कुछ देर के लिए मेरे यहाँ पर स्क्वायर वेवफॉर्म दे रही है, ये पीछे की साइड में ऑफ है, यहाँ पर ऑन है, ये फिर ऑफ है, फिर ये ऑन है, फिर ऑफ है, फिर ऑन है, फिर ऑफ है, और ये कुछ ऐसे चलती जा रही है वेवफॉर्म मेरी। ये जो मेरी वेवफॉर्म यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रही है इस वेव के अंदर, ये पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए मेरे पास में ऑफ है और कुछ टाइम के लिए ऑन है, और टोटल टाइम को मैं टी बोल रहा हूँ, टोटल टाइम पीरियड की वैल्यू मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। एक तो ध्यान दीजिएगा, ये जो जिस पर्टिकुलर इसकी जो मैक्सिमम पीक वैल्यू है, ठीक है, द मैक्सिमम पीक वैल्यू जो यहाँ से यहाँ तक की है, इसको मैं कैपिटल आई मान के चल रहा हूँ, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो लोएस्ट मेरी वैल्यू है उसको I/2 लेके चल रहा हूँ यहाँ पर। इट मीन्स कि इसका जो लेवल है जीरो एक्सिस से मैंने कुछ I/2 लेवल मैंने ऊपर इसको रख रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब इस तरह का जो मेरे पास में वेवफॉर्म है, जो कि मेरी करंट की वेवफॉर्म मेरा रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर मेरा, इस करंट की रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपको बताना है कि यहाँ पर मेरी सर्किट की एवरेज वैल्यू क्या होगी, फॉर्म फैक्टर क्या होगा, या रिपल फैक्टर मतलब पीक फैक्टर क्या होगा, निकालने की कोशिश करनी है। सो एक बार आप लोग इसे ट्राई करें, आपसे क्या थॉट निकलता बताएं। चलिए, तो हम इसकी वैल्यूज निकालना स्टार्ट करते हैं। कभी मैं इसकी एवरेज वैल्यू के यहाँ पर मैं बात करना चालू करूं तो फर्स्ट मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं इस पर्टिकुलर फिगर की। कहीं मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालने की कोशिश करूं, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगी, इसकी इंस्टेनियस इक्वेशन चाहिए होगी, किस इंस्टेनियस इक्वेशन से ये चल रहा है। मगर इसके पहले हम लोग क्या जानते थे कि कभी किसी चीज़ का एवरेज निकालना हो, बेसिक कंटेनमेंट क्या है किसी भी चीज़ का, जैसे एवरेज करंट है, इसकी एवरेज करंट निकालना हो तो टोटल इसका कितना एरिया है एक टाइम पीरियड के अंदर, वो वैल्यू में निकाल सकता हूँ। एरिया अंडर कर्व कि टोटल मेरे पास जो कर्व है टी टाइम पीरियड का, उसके अंदर का एरिया कितना है, डिवाइड करूँ उसके टाइम पीरियड से। तो बेसिक नेसेसिटी ये कहती है कि इससे मेरे क्या निकल जाएगा, एवरेज करंट निकल जाएगा यहाँ पर। ओके, एक और चीज, कभी एरिया अंडर निकालना चाहूँ किसी एक साइकिल में, ठीक है, एक साइकिल कौन सी, यहाँ से यहाँ तक, ये साइकिल मेरी यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक निकालूं कि इसका एरिया कितना है, ये निकालने की कोशिश करूं तो यहां पर आपको मिलेगा कि 0 से लेकर t/2, मतलब इसको मैं बोल रहा हूं कि आधे आधे भाग के अंदर कभी मौजूद है कि आधे आधे भाग में ना बोल सकता हूं कि यहां से यहां तक की वैल्यू t/4 तक के टाइम के लिए ऑन है, ओके, और बाकी का भाग जो मेरा है 3t/2 के लिए ये ऑफ है। ऐसा मैं कह रहा हूं अभी मैं आप लोगों के लिए फॉर सेक ऑफ इंस्टेंट, ठीक है। कभी इस तरह के वैल्यू को मैं निकालने की कोशिश करूं जब t/4 के लिए ऑन है और बाकी के 1/4 भाग के लिए मेरा ये ऑन है। कभी इस तरह के इंस्टेंट के लिए मैं काम करना चाहूँ, यहाँ पर मैं 4+1 कुछ गलती कर रहा हूँ, वेट, हाँ सही 3t/4, ओके। सो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 0 से लेकर t/4 टाइम के लिए ये मेरा ऑन है। इसके लिए मेरा जो मैग्नीट्यूड है वो I है, वही मेरा I/2 जो मेरा मैग्नीट्यूड है उसके लिए मेरा ये ऑन है I/4 से लेकर 3t/4 के लिए ऑन है मेरा ये पीरियड, ठीक है। यहाँ पर dt कुछ टाइम पीरियड है मेरे पास में दोनों का, ओके। तो कभी इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए सॉरी, ये मेरे जो टाइम है 3t पे, मतलब इसको हम ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि 0 से लेकर 0 से स्टार्ट हुआ t/4,
एंड टी, ऐसा रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो ये टी आएगा यहाँ पर मेरे पास में। सो वी कैन राइट आई टी बाय 4 आई बाय 2 टी माइनस टी बाय 4। ओके, और इससे हम कभी एरिया अंडर द कर्व निकालने की कोशिश करें, सो इट विल बी 5 बाई टी बाई 8। इस तरह का कुछ करंट आपका एम्पियर्स के टर्म में आपका निकलेगा 5 बाई 5 आई टी। ये आपका एरिया अंडर कर्व निकलेगा। ठीक है, ये क्या निकलेगा आपका एरिया अंडर कर्व निकलने की कोशिश करेगा, जो कि बेसिकली आपका काय में आ रहा है, एम्पियर सेकंड में आ रहा है, क्योंकि एम्पियर और आपके सेकंड को आपने यहाँ पर क्या है इवेल्युएट किया है। कभी यहाँ से हम एवरेज वैल्यू निकालने की कोशिश करें इस इंस्टेंट के अंदर, तो यहाँ से आ चुका है 5 आई टी अपॉन 8, और यहाँ से मेरे पास में जो टाइम पीरियड कितना है टोटल टी का है, टी से टी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहां से मुझे सिर्फ मिलेगा 5 बाय 8 आई। आई क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी एवरेज वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, डेट्स ऑल। तो इस तरह से हम इसके आरएमएस वैल्यू भी इंडिकेट कर सकते हैं, मगर डेट्स फॉल इतने ही क्वेश्चन हमें मेजरली एसएससी जेईई के अंदर हमें पूछे जाते हैं। ठीक है, सो आई थिंक डेट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। हम लोग कुछ और भी चीज़ें इसके अंदर हम कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग कुछ पीरियोडिक वेवफॉर्म कुछ और मैं आप लोगों को एग्जांपल ले सकता हूँ। अब इसके एक दो एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे कि हम थोड़ा जल्दी करेंगे इसको। ठीक है, फॉर टाइम स्पान ऑफ वर्क। कहीं मैं आपसे बात करूँ कि एक और मेरे पास में एक वेव फॉर्म है, ये इस तरह की, इसका मैग्नीट्यूड 100 दिया हुआ है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 100 दिया हुआ है। इसका टाइम पीरियड 0.05 से लेकर 1, और फिर 1 के बाद 1.05 सॉरी 0.1 0.15 और फिर 2.0, और इस तरह का आपको टाइमिंग दिया हुआ है। आपका जो मैग्नीट्यूड है वो वोल्टेज के अंदर है हमारा। तो आपसे पूछा है कि इस तरह की जो वेवफॉर्म है, जो कि आपको बेसिकली एक स्क्वायर वेवफॉर्म के टर्म में दिखाई दे रहा है, कुछ पर्टिकुलर टी टाइम के लिए मेरा हम बात करें कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम मेरा क्या है, टाइम पीरियड टी है, जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है 0.1 सेकंड को बेसिकली तौर पे। इसका ये ऑन ऑफ टाइम है और ये मेरा ऑन टाइम है, जिसके लिए मेरी पल्सेस आ रही है ऑन टाइम ऑफ टाइम में रिप्रेजेंटेशन करना चाह रहा हूँ यहाँ से आपका मैं। कभी इस तरह की वेवफॉर्म के लिए मैं आपको आरएमएस वैल्यू प्रिडिक्ट करना चाहूँ कि मेरी इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी, तो मुझे बताइए इसके आरएमएस वैल्यू क्या प्रिडिक्ट होगी। तो मैं इसकी आरएमएस वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ। ठीक है, टाइम पीरियड जाएगा 0.1, क्योंकि हम सिर्फ इसका ऑफ टाइम नहीं लेंगे, सिर्फ ऑन टाइम लेंगे, क्योंकि जहां तक मेरा टाइम ऑन है उसकी ही बात करेंगे। 0.05 से लेकर 0.1। इसका ऑन टाइम का वोल्टेज है 100 का होल स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, 0.1 100 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.1 माइनस 0.05। ओके, रूट्स 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 0.05। कट गया तो नीचे क्या जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा यहाँ पर मेरे पास में। सो ये 100 का होल स्क्वायर, तो 100 बाहर आ जाएगा और √2 की वैल्यू नीचे। सो इट इज योर आंसर 100 बाय √2। ठीक है, और 100 बाय √2 1 बाय √2 क्या होता है बेसिकली तौर पे ध्यान दीजिएगा। 1 बाय √2 इज बेसिकली नथिंग प्लस 7 0, और 100 इंटू 7.707 बेसिकली बोलता है कि 17.7 वोल्ट आएगा क्या आपका ERMS वैल्यू। तो इस तरह की बहुत ही बेसिक आंसर्स आप लोग कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूलास। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि फेजर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। फेजर रिप्रेजेंटेशन में हम लैग लीड के बारे में समझेंगे, एंड देन वी कंटिन्यू डिफाइनिंग द हमारा इम्पेडेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।